भगवत गीता 5वां अध्याय का शेष भाग सुनिए। साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग के अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्चय परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं के फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिर पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न बतलाने वाले बालक मूर्ख हैं। इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय है? सांख्य और कर्म योग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु है। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक हैं, क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। कर्मयोग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूं। कर्मयोग के शुद्धांतकरण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इत्यादि भगवान के वचनों से यह सिद्धि है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है। उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है। तत्व ज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है, क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, ये तीनों आत्मदर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बतलाए गए हैं। इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान ने 18वें अध्याय में 39वें श्लोक से 25वें तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप पराभक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? परमार्थ तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है, और वह जिस्म हो उसे पंडित कहते हैं। अतः यथार्थ तत्व ज्ञानी सिद्ध महापुरुष का नाम पंडित है। एक निष्ठा में पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है? दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है, और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति।
अतएव यह कहना उचित है कि एक में पूर्णतः स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप में मोक्ष को प्राप्ति होती, तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्मयोग के फलस्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्मयोग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्मयोग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है, तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। इसी प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही आत्म साक्षात्कार का स्वतंत्र साधन माना है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों को कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यहाँ सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है? कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से जोड़ देना और कर्म योग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाएं। इसीलिए उन दोनों का शब्दांतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है, सांख्य और कर्म योग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समतत्व रूप योग। अतः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। यहाँ अपी से क्या भाव निकलता है? भली भांति किए जाने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में सर्वदा स्वतंत्र और समर्थ हैं। यहाँ अभी इसी बात का घोतक है। ज्ञान योगी के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब सांख्य और कर्म योग दोनों सर्वदा स्वतंत्र मार्ग हैं और दोनों की साधन प्रणाली में भी पूर्व पश्चिम जाने वालों के मार्ग की भांति परस्पर भेद है, जैसा कि दूसरे श्लोक की व्याख्या में बदला गया है, तब दोनों प्रकार के साधकों को एक ही फल कैसे मिल सकता है? जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहां से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम ही पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। सांख्य योग कर्म योग की फल की एकता बतलाकर अब कर्म योग की साधन विषयक विशेषता को स्पष्ट करते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा
होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तू का यहाँ क्या अभिप्राय है? यहाँ तो इस विलक्षणता का घोतक है कि संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग का फल एक होने पर भी साधन में कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग कठिन है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए महाभाव संबोधन देकर कौन सा भाव व्यक्त किया है? जिसके बाहु महान हो उससे महाभाव कहते हैं। भाई और मित्र को भी बाहु कहते हैं। अतः भगवान इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हुए अर्जुन को उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महाधर्मात्मा युधिष्ठिर है और मित्र साक्षात परमेश्वर मैं हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे लिए तो सभी प्रकार से अतिशय सुगमता है। जब सांख्य योग कर्मयोग दोनों ही स्वतंत्र मार्ग हैं, तब फिर यहाँ यह बात कैसी कही गई है कि कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है। स्वतंत्र साधन होने पर भी दोनों में जो सुगमता और कठिनता का भेद है, उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। मान लीजिए एक मुमुक्ष पुरुष है और वह यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत स्वप्न के सदृश मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। यह सारा प्रपंच माया से उसी ब्रह्मा में अध्यारोपित है। वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतकरण शुद्ध नहीं है। उसमें राग द्वेष तथा काम क्रोधादि दोष वर्तमान है। वह यदि अंतकरण की शुद्धि के लिए कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्य योग के साधन में लगना चाहेगा, तो उससे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें तक में और 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से 55वें तक में बतलाई हुई सांख्य निष्ठा सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव है, भोगों में ममता है और अनुकूलता प्रतिकूलता में राग देश वर्तमान है, तब तक ज्ञान निष्ठा का साधन होना अर्थात संपूर्ण कर्मों में कृत्याभिमान से रहित होकर निरंतर सहितानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना तो दूर रहा, उसका समझ में आना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त अंतकरण अशुद्ध होने के कारण मोहबस जगत के नियंत्रण करता और कर्म फलदाता भगवान में और स्वर्ण नरक आदि कर्म फलों में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्म को त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषों के कारण पायमय भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना भी बहुत संभव है।